नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपका कल देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, कल आपका 29 जून को उत्तराखंड अपर पीसीएस का प्री हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद से बहुत से वीडियोस बन रहे थे, बहुत से मुझे मैसेज भी आए, टेलीग्राम पे मैसेज देख रहा था मैं। ठीक है, करंट अफेयर को रिलेटेड, खासकर करंट अफेयर की बात करूंगा मैं। साथ ही अभी आपका देखिए पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, उसके बाद वीडियो पटवारी का एग्जाम, वीपीडीओ लेखपाल पटवारी का एग्जाम। तो मैंने इसके लिए सोचा था कि एक वीडियो मैंने आप पे पहले टेलीग्राम पे वीडियो तो ऑलरेडी बना दी थी, जो आपने लास्ट वीडियो बनाई थी इससे पहले। तो आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा उस पर और अच्छे व्यू भी आए। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने कमेंट भी किए, आपने अप्रिशिएट भी किया मुझे बहुत ज्यादा। मुझे कल अपर पीसीएस के प्री में भी बहुत से बच्चे मिले थे जो मुझे कह रहे थे कि वीडियो काफी हेल्पफुल थी। तो आप लोगों का जो सपोर्ट था वो मुझे सपोर्ट मिला। तो इसी देखिए, अब मैं डेली बेसिस में अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, मैं डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो अब लेके नहीं आऊंगा। ये जहां तक हो सकती है लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, हाँ कहीं मुझे लगेगा 10-15 दिन के बाद कि हाँ बीच में आप लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए, या आपको कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, जब मैं कमेंट आपको देखूंगा या टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे ग्रुप में, तो मैं ऐसी जो स्ट्रेटजी वीडियो होगी ना तब लेके आऊंगा, नहीं तो अब लेके नहीं आऊंगा। क्योंकि मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं हर 5 दिन बाद एक ऐसी वीडियो लेके आऊं और अपने व्यू को बढ़ाऊं। ठीक है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी इसके बाद भी बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे, क्या पता कि फिर से आपने इससे पहले आपने वीडियो बनाई थी। देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वहां पे मैंने ना बारीकी से एक एक चीज को, हिंदी, उत्तराखंड के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन की कैसे पढ़ने हैं, तो आपने वो देखी होगी, आपको हेल्पफुल चीजें मिली होंगी उसमें, तो आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इस वीडियोस के, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण वीडियो थी। अब हम यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, बट हाँ कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगा जो कि आपके दिमाग में ना चल रहा है इधर उधर देख के। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री हुआ है कल, ठीक है, उसका लेवल बहुत हाई मिला। मतलब एक्चुअल में कल लगा कि हाँ उत्तराखंड पीसीएस ने पेपर पीसीएस लेवल का बनाया है। इससे पहले जितने भी पेपर बनाता था, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चनों को भर देता था, और वो लोग क्या करते, रट के गए हैं या नॉर्मल इतने टाइम से तैयारी कर रहा है वो, इससे कर लेते थे। कल एक्चुअल में जो पेपर का लेवल था ना, क्वेश्चन बेसिक थे, मैं नहीं कहूंगा क्वेश्चन हाई थे, क्वेश्चन बेसिक थे। क्वेश्चन का जो पैटर्न बना था ना उन्होंने, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था। मतलब पीसीएस लेवल का ना एक्चुअल में वही पैटर्न होता है। आप अगर एक्चुअल में सच में अगर पीसीएस के एक पीसीएस ऑफिसर बनने के जा रहे हैं, तो वो पेपर जो था ना कल का पेपर, वो बेस्ट था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप यूके ट्रिपल एससी एग्जाम देने वाले हैं, तो उस पेपर को एक बार देखना। मतलब आपको बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी कि हाँ पेपर का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का लेवल, जो क्वेश्चन सेट किए थे बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब देखिए इस पेपर को आप तुम भूल जाओ अभी के टाइम पे। देखिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कल जो पेपर देखा उसके बाद ना ये खासकर इस करंट अफेयर पोर्शन के लिए बहुत से मतलब मुझे मैसेज आ रहे हैं कैसे कवर करें। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, ये आपका यूके पीएससी का एग्जाम था, जहां पे आज ही नहीं इससे पहले भी जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होता है, इसमें 30 नंबर की करंट अफेयर पूछता है हमेशा। ये पहले से ही था, इस बार भी था। अब वही आप अगर यूके ट्रिपल एससी की बात करते हैं, इसमें आपकी 30 नंबर की जीएस आ रही, जिसमें 5 नंबर कंप्यूटर निकाल दो तो 25 ही नंबर है। तो यहां पे इतना करंट अफेयर नहीं पूछता है। देखिए अब यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, इससे पहले कि आपने पेपर देखे होंगे, आबकारी का पेपर, कनिष्क का पेपर देखा होगा, उसके बाद हौलदार का पेपर था, वीडियो बीपीडीओ के 2 पेपर हुए थे। ठीक है, और रिसेंट में एक स्टेनो का पेपर हुआ था आपका। तो वहां पे ना करंट अफेयर के 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे, वो 3-4 ही में रहता है, क्योंकि 25 नंबर का ही जीएस है ना, और यहाँ पे आपको पूरा 150 नंबर का जीएस आता है उत्तराखंड पीसीएस में। तो यहाँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर के बढ़ेंगे बढ़ेंगे, वो तो जेन्युइन है, वो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब अब देखिए, अब मैं आप एक चीज और क्लियर करूं, बाकी एक्सप्लेन बाद में करता हूं, चीज ये तो मैंने पहले ही बताई हुई है। ठीक है, पहली बात मैं एक चीज बता रहा हूं, कल से मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं उत्तराखंड ट्रिपल एससी के लिए जो टेस्ट करवा रहा हूं, ठीक है, 2 टेस्ट करवा दिए थे। अब मैंने ये सोचा है कि इससे पहले ना जो 6 पेपर हुए हैं आपके, मैं अभी लिखता हूं उनको आगे। ठीक है, जो 6 पेपर हुए हैं, अगर आपने वो कर रखे हैं, ठीक है, वो आपने वीडियो में किए होंगे या आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, मैं कल से 6 दिन के लिए लगातार एक दिन एक पेपर लेके आऊंगा। और वो ना पेपर ऐसे होंगे, उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको देखना है करंट अफेयर कहां से पूछ रहा है, मैं बताऊंगा ही वहां पे, और कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, और हर चीज का, हर सब्जेक्ट का, वो 6 पेपर हर किसी को करने हैं कल से। ठीक है, वो मैं कराऊंगा, पहले उनको करते हैं, उसके बाद एक आइडिया मिलेगा अब हमको कितना पढ़ना है, उसके हिसाब से आगे तैयारी करनी शुरू करेंगे। मतलब तैयारी करते हैं ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं आपको 8-10 घंटे पढ़ना ही है, बट ये पेपर कल से मैं जो करवाऊंगा ना, ये खाली पेपर नहीं रहेगा, ये पूरा एनालिसिस वाला पेपर रहेगा।
करंट अफेयर कितना पूछ रहा है, कौन से मंथ से पूछ रहा है, एक हमको आइडिया मिल जाएगा। जैसे उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम था ना, इसमें मैंने पहले कहा था फरवरी और मार्च के करंट अफेयर ज्यादा पूछेगा, ऐसा तो था, बट हाँ उसमें क्या होता है ना, एक साल करंट अफेयर पढ़ना होना चाहिए आपको। इसीलिए जो यूके ट्रिपल एस के 6 पेपर इससे पहले हुए हैं, तो कल से पहले इन 6 पेपर को देखते हैं, इसमें एक आइडिया मिलेगा पेपर कौन से मंथ में हुआ है हमारा और करंट अफेयर कौन से मंथ का, ये करना बहुत जरूरी है। इसी के बाद ही आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ेंगे ना पता ही चलेगा, आप 2 साल पहले का पढ़ रहे हैं, 1 साल पहले का पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस करके चीजों को पढ़ोगे फायदा रहेगा, और कौन सी बुक से पढ़ना है वही बताना है, वही बता रहा हूं मैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब इसको शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस, पटवारी, लेखपाल एग्जाम, क्योंकि ये तीनों मैंने चारों लिखे क्योंकि इनका सब पैटर्न है ना, यूके ट्रिपल एस पेपर का पैटर्न सेम है, जिसमें आपके देख सकते हैं करंट अफेयर, इतिहास, आर्थिक सर्वे, समाचार पत्र, समाचार पत्र में मतलब पत्र पत्रिकाएं वो भी आएंगे, और समाचार पत्र में डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर रेडी करना है उसके लिए समाचार न्यूज़पेपर लिखा हुआ है मैंने। साथ ही राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी, क्योंकि कुछ हिंदी वाले इसमें इंग्लिश वाले में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर, तो ये जो पोर्शन है ना, ये आपका 30 नंबर का है। कितने का है? ये आपका 30 नंबर का है। अब इसमें ध्यान देना, फोकस कहां पे करना है, मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पेपर की डेट है ना, फिर से कह रहा हूं, पेपर जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब 27 जुलाई को डेट थी। इसके बाद यूके ट्रिपल एस ने अपना कैलेंडर जारी किया नया 2025 का, जिसमें आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 21 सितंबर 2025 को अभी है, ठीक है। आगे चेंज होगी नहीं होगी वो बात की बात है, अभी आपको 21 के लिए पढ़ना है। और एक चीज और क्लियर कर दूं, पुलिस की डेट जो अभी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, उसमें क्लियर नहीं बोला है कि हम 27 जुलाई को करवाएंगे, प्रस्तावित डेट दी है उन्हें जुलाई में। अब यहाँ पे देखिए 28 को ना उत्तराखंड में इलेक्शन है, तो 27 में किसी भी हालत में यहाँ पे पेपर नहीं होगा, लिख के ले लो, नहीं होगा। तो ये पेपर कहीं ना कहीं पुलिस का पेपर आपका अगस्त में जाने के चांस लग रहे हैं। अभी मैं देखो, अभी मैं ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट जितना मैं इतने टाइम से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, पेपर को देख रहा हूं, आपका 28 को यहाँ पे इलेक्शन है, 27 को आपका और भी एक एग्जाम होने वाला है, वो भी नहीं होगा। यूके ट्रिपल एस आप लोगों का पुलिस का एग्जाम ये अब अगस्त में करवाएगा, जहां तक लग रहा है मुझे, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके पास अभी 1-1.5 महीने का पूरा टाइम है उत्तराखंड पुलिस के लिए भी, तो इसमें वो चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। पुलिस के लिए बताने वाला हूं, वीडियो वीडियो के लिए बताने वाला हूं। अब देखिए, 1 जुलाई से लेकर 21 सितंबर तक आपके पास पूरे 82 दिन का टाइम मिला हुआ है। टारगेट क्या है आपका? 72 नंबर लाने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस एग्जाम के लिए। 72 प्लस लेगा, क्योंकि इससे पहले भी जितने पेपर हुए ना 70 के प्लस ही गई है मेरिट, तो यहां पर भी आपको ये लेके चलना है, 72 प्लस नंबर लाने हैं 100 में से। इसमें अब एक चीज ध्यान देना, उत्तराखंड हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड की संस्कृति, ये आपका ना 70 नंबर का पूछ रहा है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। तो मतलब फोकस आपको कहां पे करना है मोस्ट ऑफ? ये 70 नंबर। उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ो, हिंदी को अच्छे से पढ़ो, जैसे 10 नंबर की हिंदी आ रही है, 50 नंबर का उत्तराखंड आ रहा है, क्योंकि मैंने 40 का आता है, मुझे पता है बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे। जो हिंदी में 10 नंबर उत्तराखंड के आ रहे हैं ना, वो मैं उत्तराखंड में जोड़ रहा हूं उसको 10 नंबर, क्योंकि वो कल्चर वाला पार्ट है, वो उत्तराखंड का ही होता है, ठीक है। ये मिला के आपको 50, 60 और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग। ये ऐसा पोर्शन है ना, रीजनिंग का ही मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। 80 दिन बचे हुए हैं, जिसकी रीजनिंग बिल्कुल ही कमजोर है। डेली बेसिस पे क्या करो, यूट्यूब पे जाके टेस्ट लगाओ, कोई भी यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का, कोई भी, जो आपको रेलवे एनटीपीसी का, यहाँ पे रीजनिंग करवा रहे होंगे चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन की। डेली 1 घंटा आप रीजनिंग को दोगे अभी से, और पहले चैप्टर, अगर चैप्टर नहीं आता है तो चैप्टर पहले पढ़ोगे, उसको मैं भी करवाऊंगा अभी आगे, एक साथ धीरे धीरे सब होगा, एक साथ वीडियो नहीं आती है, सब सब्जेक्ट वाइज करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ही चैप्टर करवाऊंगा मैं, वो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है। हिंदी उत्तराखंड, ये 70 नंबर जो है ना, आपको ये ट्राई करो, यहाँ पे ना 50 से लेके 55 नंबर लाने का ट्राई करो। कितना नंबर? 50 से 55 लाने का नंबर ट्राई करो, और कितना पढ़ना है वो देखो आप। बार बार चीजों को पढ़ो, किताब जो बीएस नेगी की बुक है, परीक्षा वाणी है, उनको पढ़ो। एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। जब आप क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब आपने अच्छे से बुक नहीं पढ़ रखी है, इसको पढ़ो, ठीक है। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पहले वीडियो में कर रखा है, वहां देख लेना। अब देखिए, ये 70 नंबर हो गए। अब ये 30 नंबर जो है, ये 30 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इस 30 में से ट्राई करो 20 से 22 नंबर लाने का। 20 से 22 नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे जीएस में, क्योंकि देखिए जीएस का कभी क्या होता है, टफ पूछ रहा, कभी इजी पूछ रहा। अब वो किसी को नहीं पता आयोग क्या करने वाला है, क्योंकि इससे पहले के पेपर, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो ये 6 पेपर हुए हैं ना, ये हमें अभी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने करे हैं ठीक है, नहीं करे हैं कल से उनको एक बार देखना, और साइड में क्या करना, करते करते देखना कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी से,
अगर ये एक बार आप कर लेंगे ना तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि अब मुझे किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि वही पढ़ते जा रहे हो, बौद्ध भी पढ़ रहे हो, बुद्धिज्म भी पढ़ रहे हो, जैनिज्म भी पढ़ रहे हो, मौर्य पढ़ रहे हो, गुप्तास पढ़ रहे हो, ठीक है, विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हो। अब ये देखना कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको देखिए, अगर मौर्य से पूछ रहा होगा मौर्य पढ़ना पड़ेगा, एक गुप्त पढ़ना, क्योंकि देखिए हिस्ट्री के ना 2 से 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं 25 में से, या गुप्त या मौर्य या बुद्धिज्म, या फिर आपका विजयनगर एम्पायर, या आपका क्या है, इसके पहले भी शिवाजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, मराठा साम्राज्य से, और मॉडर्न में 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे हमारे नेशनल मूवमेंट वाले। बस यही चैप्टर पढ़ने, अगर पूरी बुक पढ़ने जाएंगे ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये कंपेयर मत करो कि यूके पीएससी ने कल ऐसा पेपर बनाया था, यूके ट्रिपल एससी ऐसा ही नहीं, दोनों का बहुत चीज अलग है। आपने खुद देखा होगा इससे पहले के पेपर में, ये दोनों ना अलग पेपर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अलग है। तो यहाँ पे करंट अफेयर उत्तराखंड 70-80 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये करंट अफेयर का पोर्सन है, ये आपको ये वाला पोर्सन नहीं देखना है, वो बताऊंगा कैसे करना है, बता रहा हूँ आगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, ये जो है ना 10 नंबर संस्कृति वाले, ये मैंने पहले कहा, इसके लिए बुक के पीछे मत भागना, जो आपके पास बुक है उसको पढ़ो, और इसके लिए मैं भी वीडियो लेके आ रहा हूं बीच में, अगर क्वेश्चन आने वाले होंगे ना वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्लियर रखना, मैं बार बार इसको अब नहीं दोहराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ऐसी वीडियो नहीं आने वाली आपके लिए, ओनली पढ़ाई वाली आएंगी। ये भी है तो पढ़ाई का ही पार्ट वैसे, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ करंट अफेयर चिल्ला रहे हैं लोग। अब ये जो क्वेश्चन है, अब जैसे अर्थशास्त्र है, इसमें आप अर्थशास्त्र के 1-2 चैप्टर ही पढ़ने हैं, जैसे बैंकिंग वाला पढ़ना है, एक बैंकिंग पढ़ना है आपको, और एक जो कमेटी समितियां वगैरह है, ठीक है, इस टाइप से पढ़ना है। नेशनल इनकम वगैरह फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पे देखना है। साथ ही में अब भूगोल में आपको दर्रे ही पढ़ने हैं और नदियां पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। राजनीति विज्ञान में अब मैं बता रहा हूँ चीजें कैसे पढ़नी। अब जो क्वेश्चन पहले क्या पूछता था, सीधे आर्टिकल पूछता था, अब ना जजमेंट भी पूछ ले रहा है। जजमेंट फिर वो कब हुए थे उनको ऑर्डर पे लगाने का पूछ ले रहा है, या फिर आर्टिकल में भी क्या कर रहा है ना, उनके अंदर की चीजें, के लिए आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, चीजों को थोड़ा डीप में, मतलब ये करो, जब आप पढ़ रहे हो ना बुक्स को, अब जीएस की कौन सी बुक है वो भी यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो ये चीजें हैं। अब समाचार पत्र, अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, इसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं करंट अफेयर का बता रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ये आएगा आपका 4 से 5 नंबर लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है। इसको ध्यान देना, 4 से 5 नंबर किसी बात कर रहा हूं मैं, पुलिस के लिए बात कर रहा हूं, सभी एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। देखिए अब यहाँ पे करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, अब वो तो आइडिया मिलेगा जब आप पेपर कल से करेंगे, किस नंबर कहां से पूछता है। 1 ईयर का करंट अफेयर आपको रेडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 से 4 ही है, 5 क्वेश्चन मैं लिख के चल रहा हूँ टोटल, ये ओवरऑल आएंगे। इसमें एक चीज है ना, देखिए मैं बुक भी बता रहा हूँ किस बुक से। पहली बात स्पीडी, देखिए स्पीडी से ना क्वेश्चन आते हैं, पर स्पीडी में क्या है ना, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म क्या इनका 1 लाइनर है। अगर 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इसको मंथ, इसमें क्या होता है मंथली वाइज ना, डेट वाइज दिए होते हैं, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को, तो पूरे मंथ के ना 3 पेज आते हैं, तुम आराम से उसको पढ़ सकते हो। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं 3-4 पेज में, वो मैं क्या करूंगा, वीकली वीडियो लेके आऊंगा, वो भी करवाऊंगा। पहली बुक ये। दूसरी बुक जो आती है, आपको क्या पढ़े बता रहा हूं मैं, एडुटेरा, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। अब इसमें क्या है ना, थोड़ी चीजें क्या कर रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्रिक्स की मीटिंग होती है, ठीक है। अब कमेंट में बताइए ब्रिक्स की मीटिंग कहां पे हुई थी अभी, ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं। पहले यहाँ पे ब्रिक्स में 5 ही पहली 4 कंट्री थी स्टार्टिंग में, बाद में 5 हो गई थी, ये नाम से हुआ है। जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया आई, सी से चाइना, फिर लास्ट में 2010 में क्या होता है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका भी ऐड होता है, तो ये ब्रिक्स हो जाता है। अभी के टाइम पे 8 से 10 कंट्री हो चुके हैं, मतलब नाम यही है अभी, पर कंट्री यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे क्या कहेगा, जो ब्रिक्स है ना, इसकी पहला स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बता रहा हूं। स्टेटमेंट में ये बोलेगा ब्रिक्स की स्थापना 2002 में हुई थी, भारत इसका संस्थापक देश है, और तीसरा बोलेगा ये पूरे विश्व का, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो बता रहा हूं, पूरे विश्व का 45% जीडीपी को कवर करता है। इसमें से कौन सा सही है, एक सही है, एक और 2 सही है, 1 2 3 तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 1 लाइनर पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा ब्रिक्स की मीटिंग यहां पे हुई, ये बोलेगा।
अब आपने जब ये एडुटेरा वाली बुक पढ़ेंगे या फिर क्रॉनिकल पढ़ेंगे, एक ही बुक ये भी आती है, मैं अलग बता रहा हूं। अब आपको जो बुक अच्छी लगती है, जो जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है, आप वो बुक पढ़ेंगे। इसके बाद एक आती है आपकी ग्रीन टर्न। अब ये स्पीडी, एडुटेरा, क्रॉनिकल और ग्रीन टर्न, ये 4 बुक हैं। बाकी मार्केट में और भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप जो आपको लगती है कि जिसमें चीजें अच्छी दी हुई है उसको पढ़ेंगे। और करंट अफेयर की बुक हर किसी को लेनी है। मैं चाहे वीडियो में करवाऊंगा, वो आपका रिवीजन के लिए करवाऊंगा। ये आप क्या करेंगे, पेपर आपका 21 सितंबर को है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे से ध्यान देना, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो स्किप करेगा ठीक है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें है ना आपको अभी एग्जाम में हेल्पफुल होंगी बहुत ज्यादा। देखिए अब इसमें क्या है, जब आपका 21 को पेपर है, 21 सितंबर को, अब आपका जून चले गया है, कल से जुलाई स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, जून के एंड में, सॉरी जुलाई के एंड में, इसके एंड में आपको, या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको ये बुक लेनी है। वैसे तो बुक आ जाएगी, अभी 6 महीने का पूरा करंट अफेयर आएगा, जनवरी से लेकर जून तक का, और पहले का भी आता है, पूरे 1 साल का आता है, जो भी आप बुक लेते हैं। ये मार्केट में ना 100 से 150 रुपए में बुक मिल जाती है। बाकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर ही देता हूं, आप पीडीएफ से पढ़ सके, जिसको पीडीएफ से मजा आता है पढ़ने में, जो नहीं पढ़ पाता उसके लिए बुक का बता रहा हूं। अब इनमें ना एक एक चीज को डेली बेसिस पे, आप इसको जब आएगी बताऊंगा। 100 पेज भी नहीं होते, 100 पेज होते हैं। डेली क्या करना है, 1 घंटा उठ के या दिन में या शाम को, जब भी टाइम हो रहा करंट अफेयर का, पेजों को पढ़ना है। 3 से 4 पेज डेली पढ़ने हैं 1 घंटे में पूरे। आपको देखिए अगस्त और सितंबर 50 दिन का टाइम जो बचेगा, आप इस बुक को ना 2 से 3 बार कर लेंगे और आपके क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये मैंने इससे पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। करंट अफेयर है, बाकी आपको इधर उधर नहीं भागना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप खुद जब पढ़ेंगे ना चीजें, और चीजें आपको क्या मिलती है, जैसे मैं यहाँ करंट अफेयर करवाता हूँ ना, मुझे ना पूरा पढ़ के मैं आपको उसका शॉर्ट लिखाता हूँ कि ये हुआ था करके। बाकी उसके अंदर की चीजें ना मैं ऑलरेडी पढ़ चुका होता हूँ, यहाँ पे लिमिटेड चीजें लिखाई जाती है। जब आप पढ़ेंगे ना, आप खुद भी पढ़ेंगे, और रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। आप कहीं कहीं से भी देखो, मेरी वीडियो देखो, या उत्तराखंड में तो ना हजारों चैनल बने हुए अभी। ठीक है, हर कोई करंट अफेयर ही करवा रहा है। मुझे लगता है ना यूके ट्रिपल एससी के लिए ना करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन किसी में तो पूछा, मैं कल से पेपर कराऊंगा तो आपको ऑलरेडी वहां पे दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। इसलिए आप लोग ना यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का करंट अफेयर कंपेयर मत करना, मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों का पेपर का पैटर्न अलग है। ठीक है, तो ये कुक बुक, स्पीडी, एडुटेरा, क्रॉनिकल और ग्रीन टर्न, तो ग्रीन टर्न में बुक अच्छी है, इसमें भी ना एक्सप्लेन करके चीजें दी हुई है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया करंट अफेयर का। अब जीएस वगैरह का मैंने बताया था आपको पहले ही। अब जीएस के लिए मैं बुक बता देता हूँ, कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि बुक बताओ करके, कमेंट आए थे, बच्चे नहीं भी जुड़े हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं जीएस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उत्तराखंड का तो ऑलरेडी बता दिया, वो बता दूंगा अभी। ठीक है, जीएस, और ये उत्तराखंड जीएस, ये भी एक बार देख लो यहाँ पे। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी है। देखिए अब जीएस में ना आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करने के लिए पहले तो अगर ल्यूसेंट है ना, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन अभी भी पेपर से, हम कल पेपर करेंगे ना तो आपको खुद आइडिया मिलेगा वन लाइनर पूछ रहा है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट पढ़िए। दूसरी बुक है दृष्टि की, जो मैंने आपको बुक बताई थी जीएस वाली, वो पढ़ सकते हैं। तीसरा, एक आप मतलब जीएस की बहुत सी बुक्स है मार्केट में, अगर आप देखिए वो आरडब्ल्यूए वाला है, उसकी बुक आती है अलग अलग। आज तो आजकल हर कोई बुक निकाल ले रहा है। ठीक है, परमार करके एसएससी करके उसकी बुक पढ़े, उसकी बुक पढ़िए। अब मैं ये बुक सभी नहीं लेनी है, आपको जो है तो वो पढ़ो आप, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद अभी रिसेंट में किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, तो किसी भी बुक से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है जीएस पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आने वाले सब में से 3 से 4 क्वेश्चन लेके चलिए, क्योंकि 25 नंबर का ही बचा हुआ है ना आपको जीएस का पोर्शन, क्योंकि कंप्यूटर का तो मैंने 5 नंबर निकाल दिया है। तो ये 25 में से इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब कुछ इस 25 में आने वाला है। तो देख सकते हैं आप कौन सी बुक से कितना ही पढ़ सकते हैं। तो जीएस पढ़ो, ल्यूसेंट पढ़ो, आरडब्ल्यू, कोई भी मतलब आपके पास होंगी। जो एक परीक्षा वाली की आपकी जो जीएस की बुक्स आती हैं वो भी आपके पास होंगी, पॉलिटी वगैरह। बट पढ़ना अच्छे से, जो आपके दिए हुए हैं पूरे अंदर, जो करंट अफेयर, सॉरी जो आपको स्टडी जैसे आर्टिकल दिए हुए, एक एक चीजों को उनको बारीकी से पढ़ना। 15 एक ही क्लोज में क्या है, 15 2 के क्लोज में क्या है, ठीक है, 15 के 3 में क्या है, 15 के 4 में क्या है। क्लोज भी पढ़ना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर समानता पढ़ लिया और निकल गए आगे, ऐसे नहीं। अभी ना चीजें डेप्थ में पूछ रहा है चीजों को। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया जीएस का पोर्शन। अब उत्तराखंड जीएस का मैं बता दूं पहले ही, परीक्षावाणी आप पढ़ो, जिसके पास जो पढ़ रहा है परीक्षावाणी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसमें से भी आपका ना जो 40 नंबर की जीएस आएगी, सॉरी 50 नंबर की जो जीएस आ रही है, इजीली आपका 40 नंबर यहां से कवर हो जाएगा। इसी से आता है 40 नंबर। साथ में अगर हिस्ट्री का, अगर इसमें हिस्ट्री कम दी हुई है, उत्तराखंड का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो बीएस नेगी जी की जो नई वाली बुक आई है, उसमें चीजें भी अपडेट कर रखी है।
अगर आप परीक्षा वाणी नहीं पढ़ना चाहते हो, बीएस नेगी है आपके पास, तो इसको पढ़िए। इसका पीडीएफ कल आप 2-3 दिन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बना रहा हूँ, अभी वो टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। तो इसकी बीएस नेगी का आप पीडीएफ, बीएस नेगी बुक पढ़ेंगे। तीसरा, अगर इसका संस्कृति या ये वाला कल्चर वाला पार्ट अगर आपको कवर करना है, राजेंद्र बरौती जी की बुक नहीं लेनी है, बुक है तो पढ़ना, बुक नहीं लेनी है। इसका जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो मैं करवाऊंगा, मैं आपसे खुद कराऊंगा, मैं इसको आपको करवा दूंगा। अगर वो कल्चर वाले जो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इससे पहले के पेपर में तो यहीं से पूछे, इसी बुक से। अब आगे हम इसी को लेके चलेंगे, ये नहीं कि अब मुझे भी तो नहीं पता है कि आयोग कहां से पूछेगा, पूछेगा यहीं से पूछेगा। तो ये मैं करवा दूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप, वीक में वीडियो लेके आऊंगा। बाकी अपना जो आप स्टैटिक वाला ये वाला पोर्शन है ना, इसको कवर करो, ठीक है। तो ये संस्कृति हो गया, ये हो गया। अब जो करंट अफेयर है, देखिए, अब जो अभी करंट अफेयर उत्तराखंड का खासकर पूछा है, पूछता तो विंसर से है, नो डाउट, बट ये ना वीडियो से आप इजीली कवर कर सकते हैं। या आप ग्रीन टर्न कवर करें पढ़ेंगे तो उसमें नेशनल और उत्तराखंड दोनों होता है, ठीक है। तो आप कहीं से भी कवर कर लो। और विंसर के लिए बुक नहीं खरीदनी है, विंसर में बुक नहीं, क्योंकि वीडियोस करवाए हुए बहुत से यूट्यूबर ने करवाए हुए हैं, इसका करंट अफेयर करवाया हुआ है, तो वो कर सकते हैं आप। बाकी टेलीग्राम पे पीडीएफ भी है, आप वहां से भी खुद भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर ना, फिर से कह रहा हूं मैं, 4 से 5 नंबर का ही आ रहा है। तो वो कहां से आए क्या नहीं, अगर इसी में लगे रहोगे ना, ये 4-5 नंबर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये तुम्हारा बाकी पोर्शन को ना पीछे कर देंगे तुम्हारा। करंट अफेयर के पीछे ज्यादा मत लगना, ठीक है। ये चीजें कवर हो गई। अब यहां पर से वीडियो पटवारी वाले जो हैं वो इसकी वीडियो कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल वाले, इससे आगे को अब आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि यूके 888 का पैटर्न है। पर अगर आपको नहीं देखना है तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आप देखेंगे पुलिस कांस्टेबल वाले स्पेशली बच्चे, क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में ना सब कवर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, पुलिस आरक्षी, पहली बात, पेपर का पैटर्न आपका सेम है जो मैंने इससे पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे क्या करना है, पहली बात तो आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है पूरा रिवीजन करो। डेली क्या करो, सुबह 2 से 3 घंटा तो आपको रिवीजन पे देना है, उसके बाद बाकी चीजों को पढ़ते रहो। रिवीजन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। दूसरी बात, उत्तराखंड के जो यूके 888 के जो 6 से 7 पेपर हुए हैं रिसेंट में, उनको फिर से दोबारा से करो। नहीं किए हैं, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे साथ देख सकते हो। नहीं तो इनको एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से क्वेश्चन लगाने की ट्राई करो, क्योंकि ये आपके लिए ना एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आप जाना पेपर देने, अगर ये नहीं किए हैं तो जी, ठीक है। तीसरी बात, उत्तराखंड का पोर्शन यहां पे ज्यादा है, 40 से 50 नंबर का। जितना टाइम हो सकता है दिन भर में आप टाइम देंगे इसको। कितना टाइम देंगे, 4 से 5 घंटे आपको इसको देना है। रीजनिंग, अब आप लोग जो पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी एसएससी के जीडी के एग्जाम दे चुके हो, जीडी का एग्जाम देते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग ना अच्छी होती है उससे, तो आप 10 नंबर की रीजनिंग आराम से कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग वहां पे एसएससी पूछता है, तो आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी। तो इसमें ये टाइम करोगे, मैं फुल से 10 से 9 नंबर तो ले आऊं वहां पे। इंपॉर्टेंट चीज है हिंदी। हिंदी के लिए जो संस्कृति वाला परीक्षावाणी या बेचने में संस्कृति वाले जो चीजें चैप्टर दिए हुए ना, उनको बार बार पढ़ो, बार बार उनको पढ़ो। ये जो आप रिवीजन कर रहे हैं ये अलग है, इसको अलग से 1 घंटा दो, क्योंकि ये 10 नंबर का आ रहा है। तो 10 नंबर के लिए आपको 1 घंटा अलग से देना पड़ेगा, इसके लिए देना उसी बुक में से है। बट बाकी और वीडियोस जो इससे पहले वीडियोस करवाई हैं, मैंने करवाई हुई है, किसी और ने करवाई हुई है, तो उनकी वीडियोस को देखिए आप लोग। इसके लिए सुनिए इनको, बस आपको ये याद करना है, सुनना है आपको। ये आपको वहां पे आएगा तो क्लिक हो जाएगी दिमाग में, ठीक है। तो ये था। अब बाकी बचा यहाँ पे जीएस का पोर्शन, ठीक है। जीएस में क्या करना है आपको, जो भी आपने बुक पढ़ रखी है फिर से पढ़ो बस, क्योंकि रिवीजन ही आपको ना, हर कोई बुक्स पढ़ता है, हर कोई। कल भी एग्जाम में बहुत से बोल रहे थे कि बेसिक था, रिवीजन नहीं किया था, छूट गया। वो यही कारण है, क्योंकि पढ़ा हर किसी ने, तो अगर रिवीजन किया है ना, तो रिवीजन करने से क्या होता है ना, चीजें माइंड में डायरेक्टली आ जाती हैं वहां पे, ठीक है। तो रिवीजन करिए। अब आता हूं मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर, क्योंकि इसके बाद ना इंपॉर्टेंट क्या है वो बता रहा हूं। देखिए, इसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे, टेस्ट सीरीज पुलिस कांस्टेबल वाले, साथ में वीडियो पटवारी वाले भी देख सकते हैं टेस्ट सीरीज को। जो टेस्ट आप कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं, मेरे चैनल से कर रहे हैं या किसी और के चैनल से कर रहे हैं, आपने पेड ले रखी है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, नंबर कितने आ रहे हैं वो मैटर मत करो, एनालिसिस करो क्वेश्चन का।
एक चीज सिखाई जाती है ना, अभी यूपीएससी का कभी एग्जाम आप देंगे इन फ्यूचर में, वहां पे एक चीज सिखाई जाती है, जो टेस्ट देते हैं वहां पे ना लोग 100 से 200 टेस्ट देते हैं हर इंस्टीट्यूट के। जैसे एग्जाम्पल विजन का देते हैं, ठीक है, आईएएस बाबा का देते हैं, ठीक है, दृष्टि का देते हैं, यहाँ पे वाजीराम का देते हैं, ओनली आईएएस का देते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है। इसके बाद इनसाइड आईएएस है। ये क्या होता है ना, जब आप इन क्वेश्चन को करते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो क्वेश्चन से एनालिसिस करने से क्या होता है, जो आपके आंसर होते हैं वो आपको लगता है कि हाँ मैंने सही किया था, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूँ। एनालिसिस का नंबर कितने आए वो मैटर नहीं करता, एनालिसिस करके आपने कितना सीखा, अपनी गलतियों को आपने कितने उजागर किया आगे कि हाँ नेक्स्ट अगला टेस्ट, जैसे ये टेस्ट था यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, सपोज आपने चंद्रवंश का, जैसे कल भी क्वेश्चन आए हुए थे, चंद्रवंश का क्वेश्चन गलत कर दिया, अब आपने यहाँ पे गलत कर दिया और आगे बढ़ गए, आपने अगला टेस्ट लगा दिया, टेस्ट तीसरा लगा दिया दूसरा छोड़ के, और ये चंद्रवंश में आपने जो गलती की थी, आपने जाके टेस्ट के बाद ये चंद्रवंश की जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो आपका अगला टेस्ट देने का मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने उस टेस्ट से क्या सीखा, वो रियल एग्जाम तो था नहीं वहां पे। आप टेस्ट क्यों लगाते हैं कि जब मैं 100 क्वेश्चन टेस्ट करता हूं तो मेरे 70 सही होते हैं, जो 30 क्वेश्चन आप पे गलत हुए थे, तो आपने इन 30 क्वेश्चनों को फिर से जाके रिवीजन किया या नहीं किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, आज तक यूट्यूब में ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, बस यही लोग कहते हैं टेस्ट 3 लो टेस्ट लगाओ। तो ये टेस्ट लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना, अपने आप को जानना कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, और आगे जो टेस्ट देंगे तो अगले टेस्ट में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपने उस चैप्टर को यहाँ पे उस टॉपिक को रिवीजन कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आई होप आपको चीजें क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी, ठीक है। तो यही मैं खासकर आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था। अब देखिए मैं इसके बाद आगे कुछ बता देता हूँ इसके लिए, वीडियोस के लिए, कि अब चीजें कैसे चलेंगी आप लोगों को। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, मैंने छोटी वीडियो कहा था, चीजें हो जाती है, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। पहली बात तो जो संस्कृति चैप्टर है वो मैं वीडियो ले आऊंगा, बीच बीच में आपको करवाते रहूंगा, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी में भी जो 10 चैप्टर हैं उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपके लिए ट्राई करूंगा, शॉर्ट ट्रिक बनाऊं और आपको वो चीजें पढ़नी है। तीसरा, रीजनिंग की इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर आ चुके हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरा कराने का है, ठीक है। चौथी चीज, जीएस में जहां जो टॉपिक मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछ रहा है, मैं उसी टॉपिक की, ठीक है, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं पूरा कोर्स यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, इतना टाइम नहीं है कि पूरा ज्योग्राफी कराऊं, इकोनॉमिक्स कराऊं, ज्योग्राफी कराऊं, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपिक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं उस टॉपिक के वीडियो लेके आऊंगा। पांचवी बात, उत्तराखंड हिस्ट्री, देखिए इसमें पुलिस कांस्टेबल का पेपर है पहले, लेखपाल से पहले, तो उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास में जो अजय राउत जी की बुक है, ठीक है, इसके मैंने ना नोट्स बना रखे हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ये मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी वीडियो देके ना चैप्टर वाइज, जैसे 600 पेज की बुक है, मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं 22 से 23 पेज में, ठीक है। तो ये आपको 22 से 23 पेज क्या करूंगा मैं, इसमें 7 या 8 चैप्टर है इस बुक में, तो डेली बेसिस से ना एक चैप्टर में डेली कराऊंगा यहाँ पे लिख के। जैसे कल क्वेश्चन आया था, सोमचंद के टाइम पे इसके क्या थे, 4 किलेदार नियुक्त किए थे इसने, ठीक है, वो नोट से आए थे, जिसमें केबी, ठीक है, इस टाइप से था, 4 थे, तड़ागी, चौधरी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें था, उनको चारल कहते हैं, ठीक है, इनको चारल कहते हैं। तो ये चारल है, ठीक है, ये है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये मैं इस टाइप से आपको ना यहाँ पे करवा दूंगा जो इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे गोरखा वाला था एक, गोरखा के लोगों को क्या कहते हैं, विचारी, जो वहां का न्यायाधीश था, ठीक है, उसको विचारी कहते थे, ठीक है। टैक्स जो कलेक्ट करता था राजस्व का, उसको कमीर कहते थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको डेली बेसिस वीडियो लाके यहाँ पे करवा दूंगा, तो आपकी चीजें इजी हो जाएंगी और आप अच्छे से रिवीजन उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके लिए मैंने जो एनआरसी बताया, इसके बाद ऐसी वीडियोस शायद ही आएंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसके बाद भी आप लोगों को अब ऐसा सिलेबस कोई डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, जितना मैंने 2 वीडियो बता दिया है। ये वीडियो और इससे पहले की वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, तो यहाँ से आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, टोटली क्लियर हो जाएंगी, और अच्छे रिविजन। अब देखिए पढ़ना आपको है, 8 से 10 घंटा पढ़ना आपको है, बस मैं यहाँ बता दूंगा कि चीजों को कैसे पढ़ना है, और मैं जो वीडियो लेके आऊंगा वो टॉपिक आपको देखना है। बाकी जो टॉपिक आपको नहीं आता है, यूट्यूब पे आपको इतना कंटेंट मिल जाता है ना, वहां पे जाके सर्च करके चीजों को देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करेंगे, और साथ में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, और
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे ऐसी वीडियोस के आपके लिए लेके आऊंगा। कल से आप तैयारी में लग जाइए, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। अब 21 जो 80 72 दिन का मैंने 82 दिन का मैंने बताया, आपको डेली बेसिस पे करना है कि 8 से 10 घंटा देना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको क्या करेगी, आगे मुकाम तक, आपके मुकाम तक ले जाएगी। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।